आज से ठीक 18 साल पहले 1 फरवरी 2003 को एक अनहोनी ने अंतरिक्ष में हुई प्रगति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। वो दिन अमेरिका की एजेंसी नासा और भारत के लिए वाकई दुख भरा दिन था। उसने हजारों सपनों को रौंद दिया था जो खुले अंतरिक्ष में उड़ान भरना चाहते थे। 16 दिन के अपने शोध अभियान के बाद कोलंबिया स्पेस शटल धरती पर लौट रहा था कि अचानक कैनेडी स्पेस सेंटर पर उतरते समय उसमें आग लग गई और जमीन से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर उसमें विस्फोट हो गया। उसमें सवार भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला समेत सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं थी जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हुई थी, लेकिन धरती पर लौटते समय हुई सबसे ज्यादा मौतों का ये अपने आप में पहला मामला था। कल्पना चावला की मौत ने कई लोगों के अंतरिक्ष यात्री बनने के सपने को एक पल में ही खत्म कर दिया था। बचपन से दिल में आसमान में उड़ने का सपना लिए बड़ी हुई कल्पना का यह सफर आखिर आखिरी सफर कैसे बन गया, आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। आपका संसार देखने का नजरिया तब बदल जाता है जब आप अंतरिक्ष से धरती को देखते हैं। एक एस्ट्रोनॉट बनकर अंतरिक्ष की सैर करना वाकई एक यादगार लम्हा और एक सपना सच होने जैसा होता है। कई बच्चे बड़े होकर अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं, और कुछ घूमने के लिए तो कुछ खोज करने के लिए। ऐसा ही सपना सजाया था भारत की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला में। साल 2000 में नासा द्वारा अपने अनुसंधान कार्यक्रमों की कड़ी में कल्पना चावला का दूसरी अंतरिक्ष यात्री के लिए चयन किया गया था। इससे पहले भी कल्पना चावला अंतरिक्ष की सैर कर चुकी थी। कल्पना चावला ने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत नवंबर 1997 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 से उड़ान भरी थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 376 घंटे 34 मिनट अंतरिक्ष में बिताए और धरती के 252 चक्कर लगाए थे। अंतरिक्ष में जाना उनके लिए हमेशा से एक सपना था। अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद आखिर में उन्होंने अपने इस सपने को पूरा कर लिया। मिशन में उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, इसलिए उन्हें थोड़े ही समय में एक और मिशन की जिम्मेदारी दे दी गई। कल्पना चावला एक मिशन पहले ही कर चुकी थी। उन्हें पहले ही अंदाजा था कि अंतरिक्ष में जीवन कैसे व्यतीत करना होता है, इसलिए सारा बोझ उनके कंधों पर था। उन्होंने भी कभी इसके लिए मना नहीं किया। खुले दिल से वह इस मिशन पर गई। आखिर में लोगों से आखिरी बार मिलके और उनसे सफलता की शुभकामनाएं लेकर कल्पना चावला निकल पड़ी अपने सफर पर। धुएं का बड़ा बादल बनाते हुए उनका अंतरिक्ष यान कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गया और अंतरिक्ष में चला गया। एक लंबे समय तक कल्पना और उसकी टीम अंतरिक्ष में रही और उन्होंने कुल 80 एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने नासा द्वारा बताए गए सारे टेस्ट को पूरा किया। हर चीज उम्मीद के अनुसार हो रही थी। उन्होंने तय समय पर सारे टेस्ट किए और अपना काम पूरा किया। एक और मिशन कल्पना के नेतृत्व में सफल रहा। उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। उनका काम अब खत्म हो चुका था और उन सबको अब घर वापस आना था। अंतरिक्ष यान की पृथ्वी के लिए उड़ान के समय मौसम बिल्कुल सही था। इसे अपने तय समय सुबह 9:16 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पर उतरना था। उनका यान धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आ रहा था। लाखों करोड़ों नजरें यान के धरती पर उतरने का इंतजार कर रही थी। सब कुछ ठीक लग रहा था कि तभी उनके यान में कुछ खराबी आने लगी। उनका विमान बड़ी तेजी से नीचे की ओर आने लगा। उस समय यान की रफ्तार 18 मैक यानी कि आवाज की गति से 18 गुना ज्यादा थी। यान के बाएं भाग के पिछले हिस्से का तापमान बढ़ने लगा। सेंसर पर संदेश दिखाई नहीं दे रहे थे और उनके 3 मिनट बाद बाएं भाग के मुख्य टायर के बॉक्स में तापमान तेजी से बढ़ने लगा। इससे यान के बाएं हिस्से के सभी तापमान सेंसरों ने काम करना बंद कर दिया। यान 57 डिग्री के कोण पर बाईं ओर झुक गया था। इसके 3 मिनट बाद टायरों के तापमान और उनके हवा का दबाव बताने वाले सेंसरों ने भी काम करना बंद कर दिया था। मिशन कंट्रोल रूम से यान को संपर्क किया गया और उन्हें बताया गया कि हम आपके टायर प्रेशर के संदेश को देख रहे हैं। अंतरिक्ष यान का अंतिम संदेश कंट्रोल रूम आया, रोजर आर, और इसी के साथ उनका कंट्रोल रूम के साथ संपर्क टूट गया। इस समय यान धरती की सतह से लगभग 61,170 मीटर ऊपर था। इसके अगले कुछ मिनटों तक यान पर कई संदेश भेजे गए, लेकिन उनका कुछ भी जवाब नहीं आया। विमान से संपर्क नहीं हो रहा था। उसकी नीचे आने की गति तय सीमा से कहीं ज्यादा थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। कुछ पलों पहले सबके चेहरे पर खुशी थी, मगर अब वह सभी चेहरे सहमे हुए थे। इसके कुछ ही देर बाद एक जबरदस्त धमाके के साथ कोलंबिया यान लगभग 2000 टुकड़ों में बंट गया। आसमान में धुंध छा चुकी थी। यान और यात्रियों के टुकड़े लगभग 207 किलोमीटर के एरिया में बिखर गए थे। पूरी दुनिया यह हादसा देख के चौंक उठी थी। एक पल के लिए हर किसी की सांसें रुक गई थी। एक सफल मिशन अपने आखिरी पड़ाव पर आने से पहले ही खत्म हो गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लम्हों में आखिर क्या हुआ। जब थोड़ा वक्त गुजरा तो सबके चेहरे पर निराशा और आंखों में नमी थी। इसके साथ ही कल्पना चावला और उसकी पूरी टीम एक क्षण में इतिहास बन गई।
अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले कोलंबिया यान में एक मामूली दोस्त था, लेकिन नासा के वैज्ञानिक इस बात पर पूरी तरह संतुष्ट थे कि विमान बिना कोई नुकसान के अपनी यात्रा पूरी कर लेगा। हालांकि अपनी यात्रा के आखिरी क्षणों में धरती के बिल्कुल नजदीक कोलंबिया आग के गुबार में बदल गया और धरती पर आते आते पूरी तरह हजारों टुकड़ों में बंट गया। एक रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया अंतरिक्ष यान की उड़ान को तकनीकी कारणों के कारण कई बार रद्द कर दिया गया था। यान में खराबी पाई जाने के बाद भी इसे उड़ान के लिए तैयार किया गया था। यही नासा की सबसे बड़ी चूक साबित हुई। उड़ान के कुछ पलों बाद ही उसमें प्रेरणादायक टैंक का एक टुकड़ा टूट गया था। वह टुकड़ा सीधा यान के पिछले विंग में घुस गया था, जिसके कारण यान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस बात की जानकारी होने के बाद भी नासा ने कल्पना और उसकी टीम को पता नहीं लगने दिया। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय यान के विंग में हुई इसी छेद से गैसें अंदर आने लगी। हवा के दबाव और घर्षण से यान के बाईं ओर वाले विंग में आग लग गई और यान के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर रहे वेन हेल ने खुलासा किया कि नासा को यह पता था कि स्पेस शटल कोलंबिया धरती पर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। यान के उड़ते समय चूंकि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से काफी दूर था, इसलिए इस खराबी को दूर नहीं किया जा सकता था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि कोलंबिया यात्रियों को मौत से पहले अपने हेलमेट के आगे लगे शीशे को भी बंद करने तक का मौका नहीं मिला। कहा जाता है कि तेजी से कम हो रहे हवा के दबाव के कारण सभी यात्री बेहोश हो गए और इसी दौरान ये हादसा हो गया। रिपोर्ट के अनुसार सुबह 9 बजे तक अंतरिक्ष यात्रियों को पता था कि उनका यान पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया और उनके अगले ही सेकंड में विमान में विस्फोट हो गया। सालों पहले हुआ वह हादसा आज भी कई लोगों को याद है। आज भी उन्हें याद है कि कैसे मिशन पर जाते हुए उन्होंने आखिरी बार कल्पना की मुस्कुराहट को देखी थी। अगर नासा ने सुरक्षा नियमों में ढील न बरती होती तो आज शायद कल्पना चावला जिंदा होती और भारत का नाम ऊंचा कर रही होती। वैसे जितना बड़ा मिशन होता है उसमें उतना ही रिस्क ज्यादा होता है और यह रिस्क पार करने वाले इतिहास में अपना नाम अमर कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।